कि हम RGB बाईफोकल फिटिंग के बारे में पढ़ते हैं कि RGB बाईफोकल लेंसेज जब आप फिट करेंगे तो जो हमारे पास कैरेटोमेट्री रीडिंग में एक फ्लैट के आता है और दूसरा जो है स्टीप के आता है। तो जो फ्लैट के होगा उसमें आपने क्या करना है कि उससे 0.50 डायोप्टर जो है लेस आपने क्या कर देना है, RGB को फिट कर देना है ताकि क्लोजली अलाइन हो सके आई में लेंस। और दूसरी बात ये कि जो बैक ऑप्टिक जोन डायमीटर है उसको भी हमने RGB बाईफोकल फिटिंग में लार्ज रखना होता है, क्योंकि RGB बाईफोकल लेंसेज कौन से लेंसेज होते हैं, एक हमारे पास होते हैं स्क्लेरल लेंसेज जो कि सॉफ्ट लेंसेज होते हैं, और RGB जो है वो कॉर्नियल लेंसेज होते हैं। इनमें हमारे पास कह रहे हैं बाईफोकल फिटिंग में कि RGB बाईफोकल फिटिंग में बैक ऑप्टिक जोन डायमीटर को भी लार्ज रखना होता है और टोटल डायमीटर को सेलेक्ट करने में बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो टोटल डायमीटर है वो सेगमेंट की पोजीशन को कंट्रोल कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, सेगमेंट की पोजीशन को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर आप लेंस को बहुत ज़्यादा स्टीप फिट कर देंगे तो स्टीप फिटिंग से क्या होगा, आपका लेंस जो है वो नेज़ली स्विंग करेगा और ट्रांसलेशन उसमें जो है नहीं होगी, क्योंकि वो टाइट फिट है तो ट्रांसलेट कैसे करेगा, मूव कैसे करेगा। और अगर लेंस आपके पास टू फ्लैट फिट कर दिया गया है तो आपके पास जो लेंस है वो टेम्पोरली जो है वो स्विंग करेगा और डिसेंटर हो जाएगा, क्योंकि वो लूजली फिट है तो वो यहाँ वहाँ होगा और सेंट्रेशन जो है वो बरकरार नहीं रह सकेगी। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं कि RGB बाईफोकल फिटिंग में अगर हम लोग लेंस को इस तरह से फिट करें कि उसकी जो रोटेशनल स्टेबिलिटी है वो अचीव हो जाए, तो उस स्टेबिलिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टेबलाइजेशन करेंगे। और स्टेबलाइजेशन किस से की जाती है, प्रिज्म से की जाती है बाय डिफरेंट मेथड्स लाइक प्रिज्म ब्लास्ट या फिर पेरी ब्लास्टिंग से आप क्या करेंगे, लेंस को रोटेशनल स्टेबिलिटी देंगे। होता इस तरह से है कि प्रिज्म जो है वो लेंस के अंदर जो है वो क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से पूरा जो लेंस है उसमें थिकनेस डिफरेंस आ जाता है। जहाँ पर प्रिज्म होगा वहाँ से थिक हो जाएगा और जहाँ पर प्रिज्म नहीं होगा वहाँ से थिन होगा। और पेरी ब्लास्टिंग हो या फिर प्रिज्म ब्लास्टिंग हो, उसमें हम लोग 1.5 to 2 डायोप्टर तक जो प्रिज्म है वो ऐड करते होते हैं। फिर दूसरा जो मेथड है वो ट्रंकेशन का मेथड है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, लेंस को ट्रंकेट किया जाता है। ट्रंकेशन का तो मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि किस तरह से होता है। अगर किसी ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो वहाँ पर जाके देख लें। ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है इसलिए मैं ड्राइंग करती नहीं हूँ आजकल, लेकिन लेट सपोज़ ये एक लेंस है तो हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ से कुछ हिस्सा जो है काट देते हैं अकॉर्डिंग टू द लेंस शेप ऑफ द पेशेंट, ठीक है। तो इसको ट्रंकेशन बोलते हैं। ट्रंकेशन सुपीरियरली भी की जाती है, इन्फीरियरली भी की जाती है, लेकिन सुपीरियरली जो है इतनी कॉमन नहीं है। तो ट्रंकेशन वगैरह से भी हम लेंस को जो है वो स्टेबलाइजेशन दे देते हैं। फिर यहाँ पर प्रिज्म के बारे में बात की गई है। आई डोंट नो कि ये एरोस क्या शो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रिज्म हम लोग ऐड करते हैं, पॉजिटिव प्रिस्क्रिप्शन हो या नेगेटिव प्रिस्क्रिप्शन हो उसके मुताबिक हम लोग क्या करेंगे, प्रिज्म को ऐड करेंगे ताकि लेंस की जो रोटेशनल स्टेबिलिटी है वो अचीव हो जाए। यहाँ पर इमेज दिखाई दे रही है जिसमें अगर तो ये राइट आई है तो राइट आई में ये लेंस देखें नेज़ली थोड़ा सा रोटेट ज़्यादा हुआ है। तो नेज़ली जब ये स्विंग कर रहा है तो हमने पढ़ा था कि नेज़ल रोटेशन या नेज़ल स्विंग किस फिट में होती है, स्टीप फिट में होती है, तो ये स्टीप फिट होगा। लेकिन अगर तो ये लेफ़्ट आई है तो ये टेम्पोरल साइड होगा और ये नेज़ल साइड होगा, तो फिर ये टेम्पोरल साइड पे जो है रोटेट हुई हुई है, लेंस जो है रोटेट हुआ है आई के ऊपर। और जब टेम्पोरल साइड पे रोटेट होता है तो हमने पढ़ा था कि फ्लैट फिटिंग में जो है टेम्पोरल साइड पे रोटेट होगा। अब अगर लेंस बहुत ज़्यादा एग्जेसिव रोटेशन कर रहा है और नेज़ल साइड पे अगर वो ज़्यादा रोटेशन कर रहा है, अगर ये राइट आई है और नेज़ल साइड पे ज़्यादा रोटेट कर रहा है, तो हमने पढ़ा था कि नेज़ल साइड पे कब रोटेट करता है, जब हमारे पास स्टीप फिट हो। तो अब आपने क्या करना है कि स्टीप फिटिंग के बजाय उसको फ्लैट फिट कर देना है ताकि नेज़ल साइड पे जो रोटेशन है वो कम हो जाए। लेकिन अगर ये लेफ़्ट आई है तो फिर ये टेम्पोरल साइड पे रोटेट कर रहा है, और टेम्पोरल साइड में हमने पढ़ा था कब रोटेट करेगा लेंस, जब वो बहुत फ्लैट फिट होगा। तो अब वो टेम्पोरल साइड पे रोटेट ना करे तो उसकी फ्लैटनेस को जो है आपने कम करना है, और उसके लिए क्या कर दोगे, आप स्टीप फिट कर दोगे उसको, लेंस को। फिर इसके अलावा दूसरी बात ये है
है कि अगर लेंस बहुत ज़्यादा रोटेट कर रहा है तो इधर ज़रूरत ये इस बात की है कि आप प्रिज्म की बेस जो है उस डायरेक्शन में इनपुट कर लें जहाँ पर रोटेशन हो रही है। आई डोंट नो अगेंस्ट द रोटेशन प्रिज्म बेस को पुट करने का यहाँ पर कह रहे हैं या फिर उसी डायरेक्शन में प्रिज्म बेस को पुट करने का कह रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड्स में हमारे पास उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही थी उस डायरेक्शन में हमारे पास प्रिज्म बेस को जो है ऐड किया जा रहा था। यहाँ पर कहते हैं कि सेगमेंट रोटेशन बहुत ज़्यादा आपके पास हो रही है लेकिन फिटिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ना ही वो स्टीप फिट है ना ही वो फ्लैट फिट है। ऑप्टिमम फिटिंग दी गई है लेंस को, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत ज़्यादा रोटेशन कर रहा है। तो इसका ये मतलब है कि जो प्रिज्म बेस एपेक्स जो मेरिडियन रिलेशनशिप है उसको आपने ठीक करना है ताकि रोटेशन जो है वो ठीक हो जाए, स्टेबल हो जाए। अभी हमारे पास एक एग्जांपल दी जा रही है, ये एग्जांपल मैं डायग्राम के ज़रिए यहाँ पर बता रही हूँ कि लेंस इस तरह से बनाया गया बेस एपेक्स, यहाँ पर जो है ये सेगमेंट है और यहाँ पर बेस एपेक्स रिलेशनशिप इस तरह से दिया गया है। तो कहते हैं अब क्या होगा कि ये जो सेगमेंट है ये 30 डिग्री रोटेट कर रहा है, लाइक इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस रोटेशन को रोकने के लिए हमने क्या करना है, लेंस को इस तरह से बनाना है लाइक अब बेस एपेक्स को हम लोग थोड़ा सा उसी डायरेक्शन में ले जाएंगे जिस डायरेक्शन में अब जब नया लेंस हम बना रहे हैं। लेट सपोज ये हमने एक लेंस बनाया था, जब हमने ये आई में फिट किया तो इसका जो सेगमेंट है वो 30 डिग्री रोटेट कर रहा था नेज़ल साइड पे। तो अब हमें ये ज़रूरत पेश आई कि अब हम दूसरा लेंस बनाएं जिसमें जो बेस एपेक्स रिलेशनशिप है वो इस तरह से हो कि प्रिज्म की जो बेस है वो इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आप दे दें, यानी कि 30 डिग्री पे ही दे दें। तो जब आप 30 डिग्री पे बेस एपेक्स लगा देंगे तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा कि 120 डिग्री पे अभी हम लगाएंगे बेस एपेक्स रिलेशनशिप। ठीक हो गया। तो अब जो नया लेंस आप देंगे उसमें जो बेस है वो आपने 30 डिग्री रोटेशन में लगा दिया। मीन टू से पहले जो था यहाँ पर देखें आपने जो बेस लगाई थी प्रिज्म की बेस वो 90 डिग्री पे लगाई थी और लेंस की सेगमेंट क्या कर रही थी, रोटेट कर रही थी 30 डिग्री तक। तो अब आपने जो नया लेंस बनाना है तो उसको इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन लगाना है, यानी कि 30 डिग्री नेज़ल साइड पे बेस को लगाओगे। तो पहले 90 डिग्री था, अब 30 डिग्री आपने उसको नेज़ल साइड पे किया तो 90-30 कितना होगा, 120 डिग्री हो गया। तो अब जो प्रिज्म का जो बेस और एपेक्स है वो किस डायरेक्शन में आ गया, 120 डिग्रीज पे आ गया, 120 डिग्रीज पे आ गया। तो उसने एक हॉरिजेंटल जो है वो बना दी हमारे पास, क्या बना दी, जंक्शन बना दी, ताकि जो लेंस है अब वो रोटेट ना करे 30 डिग्री। यहाँ पर देखिए लेंस बनाया था 90 डिग्री बेस दी थी, लेकिन लेंस जो है वो उसका सेगमेंट जो है 30 डिग्री रोटेट कर रहा था। ये रोटेशन हमें 30 डिग्री पे नहीं चाहिए थी, हमें इसी पोजीशन में लेंस चाहिए था। तो हमने क्या किया, बेस को लेके 30 डिग्री और इस साइड पे लगा दिया। तो अब वो जो बेस एपेक्स रिलेशनशिप जो है लेंस के मुताबिक वो 120 डिग्री पे आ गई। अब जब लेंस हमने ये वाला बना दिया तो इस तरह से होगा। अब यहाँ से जब सेगमेंट रोटेट करेगा 30 डिग्री तो वो 90 डिग्री पे आ जाएगा। तो हमें तो 90 डिग्री पे ही चाहिए था, तो इस वजह से ये सारी गेम खेल रहे हैं। अब सेगमेंट हाइट एडजस्टमेंट हमने करनी है। लेट सपोज कह रहे हैं कि अगर सेगमेंट हाइट बहुत ज़्यादा हो, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है बट आई विल ट्राई। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये एक लेंस है जो कि बहुत छोटा बन गया है। यहाँ पर सेगमेंट हाइट होगी, यहाँ पर सेगमेंट हाइट है, इस तरह से नहीं होती, लेकिन लेट सपोज सपोजिशन दे रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हाई है, इसको तो यहाँ पर होना चाहिए था, लेंस की इस जगह पे होना चाहिए था, ताकि सही से हम लोग जब डाउन गेज वगैरह करें या वो सारी चीज़ें तो फिर हमें सही से दिखाई दे। तो ये बहुत ज़्यादा हाई है, तो अब इसको नीचे लाना है। तो नीचे लाने के लिए कॉमन सेंस की बात है, आप इसको यहाँ से ट्रंकेट कर देंगे। जब ट्रंकेट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आ जाएगा। दूसरी बात ये है कि फिर से अगर यहाँ पर है आपके पास सेगमेंट हाइट बहुत हाई है तो आप उसको ऊपर से ट्रंकेट कर लें। ऊपर से ट्रंकेट करने का ये मतलब हो गया कि आप जो लेंस और लिड की इंटरेक्शन है, जो इन्फ्लुएंस डाल रहा था लिड लेंस के ऊपर, उसको छोड़ देगा और वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो सेगमेंट हाइट ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा। दो बातें हो गई। तीसरी बात ये है कि अगर आप लेंस की जो सुपीरियर एज है, अपर जो एज है, उसको थिन कर देंगे तो लेंस लिड की जो आपस में इंटरेक्शन है वो कम हो जाएगी और लेंस जो है वो नीचे की तरफ
तरफ आ जाएगा तो सेगमेंट हाइट जो है वो नीचे हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप प्रिज्म दे देंगे लेंस में तो प्रिज्म देने से क्या हो जाएगा, लेंस का वेट ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से लेंस ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा और सेगमेंट हाइट भी नीचे आ जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा कि लेंस, तो उससे भी यही होगा कि लेंस लिड इंटरेक्शन कम हो जाएगी, क्योंकि लूजली फिट है तो वो नीचे की तरफ चला जाएगा। टोटल डायमीटर को अगर आप कम करेंगे तब भी लेंस नीचे की तरफ जाएगा, सेगमेंट हाइट अपनी जगह पे आ जाएगी। बैक ऑप्टिक जोन डायमीटर को आप नीचे कम करेंगे तो उससे भी लेंस जो है नीचे की तरफ चला जाएगा। तो ये सारे वो तरीके हैं कि अगर सेगमेंट हाइट ऊपर की तरफ होगी तो आप ये सब कुछ करके उसको नीचे की तरफ ले आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास होगा कि टू लो, सेगमेंट हाइट अगर टू लो हो तो मैं फिर से डायग्राम बना लेती हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में थोड़ा सा बैठ जाए। ये एक लेंस है जो कि ऐसे नहीं होता, लेकिन बस ये ऐसे ही है। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत नीचे है, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा नीचे है सेगमेंट हाइट। तो हम क्या करेंगे, आप ट्रंकेट नहीं करेंगे, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है। ट्रंकेट आप करेंगे तो ये तो और भी नीचे की तरफ चला जाएगा, जो कि हमें रिक्वायर नहीं है, हमने तो इसको ऊपर की तरफ लाना है। तो ट्रंकेशन को या तो कम कर दो या बिल्कुल ना करो। समझ आ रही है बच्चों? फिर उसके बाद हमारे पास टोटल डायमीटर को अब हम इंक्रीज़ करेंगे ताकि जो लेंस है वो और नीचे की तरफ ना जाए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी नीचे और हमें तो नीचे ही चाहिए होता है। ठीक है, ये ज़रूरत से ज़्यादा नीचे नहीं है, बल्कि नीचे है जितना हमें चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद बैक ऑप्टिक जोन डायमीटर को भी आप ज़्यादा कर देंगे ताकि ये और नीचे की तरफ ना जाए। इसके अलावा यहाँ पर अजीब सी बात की गई है कि प्रिज्म डालने से जो है, अगर ये जो सेगमेंट है लोअर लिड से भी ज़्यादा नीचे है, लोअर लिड मार्जिन की तरफ जा रहा है, स्लिप हो रहा है, तो प्रिज्म लगा देंगे। आई डोंट नो हाउ कि किस तरह से प्रिज्म लगाएंगे कि ये अपनी पोजीशन पे रहे, क्योंकि पहले तो हमने पढ़ा था कि प्रिज्म डालने से ये नीचे की तरफ आ जाता है। जब नीचे की तरफ आ जाता है तो वो जो एडजस्टमेंट है हो जाती है टू हाई सेगमेंट की। लेकिन अब लोअर में कैसे लगा के वो करते हैं, ऊपर की तरफ लाते हैं, तो ये बात अगर आप सब में से किसी को आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी बात आ गई है जो कि बहुत हैरत अंगेज़ बात है मेरे लिए। यहाँ पर कह रहे हैं कि पीपल साइज और लेंस सिलेक्शन। सबसे पहले यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर स्मॉल पीपल होगा तो हम साइमल्टेनियस विजन बायफोकस देंगे, अगर लार्ज पीपल होगा तो सबसे पहले ये तो हर जितने भी लार्ज पीपल्स वाले पेशेंट होते हैं वो हर बायफोकल डिज़ाइन के लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं। लेकिन ट्रांसलेटिंग लेंस डिज़ाइन में इनिशियली हम लोग लार्ज वो कर लेते हैं, अगर लार्ज पीपल है तो ट्रांसलेटिंग डिज़ाइन दे देते हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अब तक जो कुछ मैं पढ़ रही थी साइमल्टेनियस विजन बायफोकस में, तो वहाँ पर तो स्मॉल पीपल नहीं, हमें लार्ज पीपल चाहिए होता था। और दूसरी जगह पे मैंने पढ़ा था कि ट्रांसलेटिंग अल्टरनेटिंग लेंस जो बायफोकल होते हैं वो हम लार्ज पीपल में कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। तो आई डोंट नो कि इस स्लाइड में अब ये क्या बोल रहे हैं। अगर आप सब में से किसी को समझ आई है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, हमारे दिमाग में प्रॉब्लम है या स्लाइड्स में प्रॉब्लम है। बिकॉज जहाँ तक मेरा दिमाग अब तक पढ़ता आया तो मुझे ऐसे लग रहा है कि साइमल्टेनियस विजन बायफोकस में हमारे पास लार्ज पीपल होता था। क्यों? क्योंकि उसमें तो हमारे पास कंसेंट्रिक सर्कल्स होते थे और साइमल्टेनियसली हमारे पास इमेजेस बन रही होती थी। तो उसके लिए तो ये ज़रूरी था कि जो नियर कोरेक्शन वाला जोन है और डिस्टेंस कोरेक्शन वाला जोन है वो पीपल के अंदर ही आए। तो जब स्मॉल पीपल होगा तो फिर कैसे अंदर आएगा। और दूसरी बात मैंने एक जगह पर पढ़ी थी पीछे स्लाइड में, जब मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी कि ट्रांसलेटिंग लेंसेज में ये होता था कि लार्ज पीपल वाले लोगों में वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड थे। तो फिर अब यहाँ पर ये सब कैसे हो रहा है, क्या ये स्लाइड गलत है या फिर मैं गलत बोल रही हूँ? आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना। नेक्स्ट हमारे पास स्फेरिक साइमल्टेनियस विजन बायफोकल्स हैं जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।